यह है सुंदरपुर गांव। एकदम हरा भरा, शांत और खुशहाल। कुछ साल पहले तक यहाँ की औरतें चूल्हे के धुएं से परेशान रहती थीं, लेकिन फिर गांव में आया एक लाल रंग का चमचमाता मेहमान, एलपीजी गैस सिलेंडर, और गांव की तो मानो किस्मत ही बदल गई। बेटा छुटकू, जल्दी खा ले। जब से ये गैस सिलेंडर आया है, मेरा तो आधा समय बच जाता है। न लकड़ी बीनने की झंझट, न आंखें फोड़ने वाला धुआं। हाँ माँ, और पराठे भी एकदम झकास बनते हैं, बिना जले हुए। अरे भाई, सुना तुमने? शहर में गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। कह रहे हैं कि पीछे से माल ही नहीं आ रहा। अरे दादा, वो शहरों की बात होगी। अपने गांव में सेठ धनीराम की एजेंसी है ना, वो हर महीने समय पर गाड़ी भेज देता है। हमें क्या चिंता। लेकिन सरपंच जी को नहीं पता था कि ये शांति किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की थी। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन गौरी काकी खाली सिलेंडर लेकर ट्रक के पास पहुंचती है। मैया, एक सिलेंडर दे दो। कल रात ही गैस खत्म हो गई थी। आधी दाल तो कच्ची ही रह गई। काकी, सिलेंडर तो मिल जाएगा, लेकिन इस बार दाम दुगने हो गए हैं। ऊपर से आदेश है। क्या? दुगने दाम? अरे पिछले महीने तो 1000 का था, अब 2000 का हो गया। हम गरीब लोग क्या सोना बेचकर गैस खरीदे? क्या करे गौरी बहन, इंटरनेशनल मार्केट में आग लगी हुई है। पीछे से कंपनी ही गैस नहीं दे रही। जो थोड़ा बहुत स्टॉक बचा है वो बस उन्हीं को मिलेगा जो पैसे देंगे। लेना है तो लो, वरना खाली ट्रक वापस ले जाने का आदेश है। गांव वाले मायूस हो जाते हैं। जिनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, उन्होंने अपना पेट काट कर सिलेंडर ले लिया। लेकिन ज्यादातर लोग खाली हाथ अपने अपने खाली सिलेंडर सर पर रखकर घर लौट गए। धीरे हालात और बदतर हो गए। दाम बढ़ने की बात तो दूर, अब तो गांव में गैस की गाड़ी आनी ही बंद हो गई। धनीराम की एजेंसी पर महीनों से ताला लटका था। छुटकू, जा बेटा, अपने दोस्त भोलू के साथ जंगल जा और कुछ सूखी लकड़ियां बीन ला। घर में जलाने को एक दिन का नहीं है। अगर लकड़ी नहीं आई तो आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। ओहो माँ, फिर से जंगल? वहाँ बहुत कांटे हैं और मेरी स्कूल की छुट्टियाँ लकड़ियाँ बीनने में ही निकल रही हैं। जैसे तैसे करके उसकी माँ उससे जंगल भेज देती है। छुटकू और भोलू जंगल में चले जाते हैं। भाई छुटकू, मुझसे और नहीं चला जाता। मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। ये गैस सिलेंडर वाली बीमारी ने तो हमारी जान ही ले ली है। चुपचाप चल भोलू, अगर लकड़ियाँ नहीं मिली तो आज तेरी माँ तुझे बेलन से मारेगी। दोनों जैसे तैसे करके वे लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और शाम होने से पहले घर लौट आते हैं। सुंदरपुर अब सुंदर नहीं रहा था। नीली लौ की जगह अब पीली आग और काले धुएं ने ले ली थी। हे भगवान, मेरी तो आंखें ही बाहर आ जाएंगी। गीली लकड़ियां हैं, जलने का नाम ही नहीं ले रही। छुटकू एक किताब से हवा झलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चेहरा भी धुएं से काला हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने चेहरे पर कोयला मल लिया हो। माँ, ऐसे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। रामू दादा को भी कल रात से अस्थमा का दौरा पड़ रहा है। गैस एजेंसी वाला धनीराम कहता है कि पीछे से गैस नहीं आ रही है, लेकिन कल जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने देखा। छुटकू अचानक रुक जाता है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। क्या देखा तूने? कुछ नहीं माँ, मुझे भोलू के पास जाना है। कोई बहुत जरूरी काम है। छुटकू दौड़ते हुए घर से बाहर निकल जाता है और ऐसे ही रात हो जाती है।
और रात के समय में भोलू को लेकर वो जंगल की ओर एजेंसी के पास जाते हैं। वे दोनों पेड़ पर बैठकर निगरानी रखने लगते हैं। छुटकू भाई, मुझे घर जाना है, यहाँ भूत आ जाएगा। हम यहाँ आधी रात को क्या कर रहे हैं? चुप रह भोलू, भूत नहीं, आज हम एक जिंदा शैतान को पकड़ेंगे। तूने ध्यान नहीं दिया, पिछले 1 महीने से एजेंसी बंद है, लेकिन हर रात ठीक 1 बजे हाईवे से एक बड़ा ट्रक गुजरता है और उसमें से खन खन की आवाज आती है। तभी दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पेड़ पर पड़ती है। एक भारी भरकम ट्रक, जिसे काले तिरपाल से ढका गया है, कच्ची सड़क से होते हुए गांव के बाहर वाले खंडहर की तरफ जा रहा है। देख, मैंने कहा था ना, चल इसका पीछा करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मम्मी डांटेगी। छुटकू भोलू का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। दोनों दबे पांव ट्रक के पीछे पीछे चलने लगते हैं। अंदर रोशनी जल रही है। वहाँ कोई भूत नहीं है, बल्कि लाल रंग के गैस सिलेंडरों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। सैकड़ों सिलेंडर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। अरे शहर वालों, देखा धनीराम का दिमाग? गांव वालों को मैंने कह दिया कि गैस आ ही नहीं रही। अब सरकार जो सब्सिडी वाला सिलेंडर भेजती है, वो सब यहाँ इस गोदाम में आता है। सेठ जी, आप भी बड़े खिलाड़ी हो, लेकिन आप हमें कितने में दोगे? एक सिलेंडर पूरे 3000 का। लेना है तो लो। ब्लैक मार्केट में गैस की कीमत मैं तय करता हूँ। वो गांव के बेवकूफ लोग तो जंगल में लकड़ियां बीन रहे हैं। उन्हें क्या पता कि उनकी गैस यहाँ मेरे गोदाम में आराम कर रही है। खिड़की के बाहर खड़े छुटकू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है।